स्टूडेंट्स, तो आप लोग का स्वागत है हमारे क्लास सुमिता एकेडमी में। तो आज हम मूवमेंट इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि हर अलग अलग प्रकार के एनिमल किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, उनका मूवमेंट करने का किस प्रकार का टाइप होता है, उसके बारे में उनका किस बॉडी लैंग्वेज का वो यूज करते हैं, वो हम अभी बताएंगे। तो चलो सबसे पहले क्या देखते हैं कि मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें मूवमेंट एनिमल एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व, किस बॉडी पार्ट का वो यूज करते हैं अपने मूवमेंट को करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ मूवमेंट का टाइप्स है कि वॉकिंग वो करते हैं, कि जंपिंग करते हैं, कि फ्लाइंग करते हैं, या भी। और दूसरा यहाँ पे क्या है एनिमल, तो वो जो एनिमल जो वॉकिंग करते हैं या जो भी करते हैं उनका नाम लिखना, और यहाँ विच बॉडी यूज, किस बॉडी का यूज करते हैं। तो देखो वॉकिंग कौन सा एनिमल करता है। तो अगर हम देखते होंगे अपने चारों तरफ, तो काऊ क्या करता है, वॉकिंग करता है। काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, या ऑक्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो ऑक्स भी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, गोट दे सकते हैं। तो ये वॉकिंग करते हैं। यहाँ इनका कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है, तो लेग्स यूज होता है। अब दूसरा नंबर पे क्या है, जंपिंग कौन कौन एनिमल करता है। तो अगर देखते होगे तो सबसे पहले तो हमारे आसपास कौन सा एनिमल होता है, मंकी जंपिंग करता है। तो एक हम मंकी लिख सकते हैं। दूसरा फ्रॉग को देखा ना, जंप करते करते चलता है, तो फ्रॉग होगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, एक कंगारू। जब भी आपने कंगारू को टीवी वगैरह या कहीं भी जू वगैरह में देखा होगा, तो कंगारू भी जंप करके ही चलता है। वो हम जंप करने के लिए मंकी, फ्रॉग और कंगारू किस चीज का यूज करते हैं, तो अपने लेग्स का यूज करते हैं। तीसरा नंबर पे फ्लाइंग कौन कौन एनिमल करता है। तो सबसे पहले तो बर्ड, जितने भी बर्ड होते हैं वो फ्लाइंग करते हैं। तो एक तो हो गया हमारा वर्ड हो गया। जितने भी प्रकार के पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई ही करते हैं। और दूसरा में हो गया मधुमक्खी और हाउस फ्लाई मक्खी, ये सब क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं ना, तो हाउस फ्लाई। तो ये सब करने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं, फ्लाइंग करने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं, तो अपने विंग्स का सहारा लेते हैं। अब देखो स्विमिंग कौन कौन सा एनिमल करता है। तो स्विमिंग तो एक तो फिश किया, दूसरा व्हेल मछली, फिश हो गया, व्हेल हो गया, और डॉल्फिन। तो ये जो है स्विम करने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं, तो उनका फिन्स होता है। हर फिश के पास, जितने भी ये पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनके पास क्या होता है, किस बॉडी पार्ट का यूज करते हैं वो स्विम करने के लिए, तो फिन्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या है क्रॉलिंग का मतलब क्या हुआ, रेंगना। तो रेंगने वाले एनिमल कौन कौन है जो रेंगते हैं। एक तो आपने अपने चारों तरफ दीवार वगैरह पर देखा होगा कि लिजर्ड होता है, छिपकली, वो भी तो रेंगता ही है ना, वो भी तो रेंगने वाला ही हो गया, तो लिजर्ड हो गया। कैटरपिलर भी रेंगता है। क्रैब क्या करता है, ये सब रेंगने वाले एनिमल है। लिजर्ड हो गया, कैटरपिलर हो गया, क्रैब हो गया। तो ये सब करने के लिए 21 किस बॉडी पार्ट का यूज करते हैं। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, तो रेंगने के लिए जो लिजर्ड है, कैटरपिलर है, क्रैब है, किस बॉडी पार्ट का यूज करते हैं, तो ये लेग्स का यूज करते हैं। ठीक है, इन लेग्स के द्वारा ही दीवार पर रेंगते हैं। एक हो गया क्लाइंबिंग। अब क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ने का काम कौन कौन सा एनिमल करता है, किसी चीज पर झपट से चढ़ जाते हैं, तो चढ़ने का काम कौन सा एनिमल करता है, तो मंकी ही तो चढ़ने का काम करता है ना। तो एक तो मंकी हो गया। दूसरा स्क्वायरल यानी कि गिलहरी को देखा होगा आपने, गिलहरी भी तुरंत किसी पेड़ पे चढ़ जाती है। तो क्लाइंबिंग का काम एक तो स्क्वायरल किया, और भी बहुत सारे होते होंगे। तो क्लाइंबिंग का काम मंकी करता है, स्क्वायरल करता है। तो वो अपने दोनों बॉडी पार्ट का, हैंड और लेग्स दोनों का यूज करता है। एक सिर्फ हैंड या लेग से नहीं, वो हैंड और लेग दोनों का यूज करता है। तो हैंड्स एंड लेग्स, वो हैंड। और भी बहुत सारे एनिमल है जो अलग अलग तरह से मूवमेंट करते हैं, अलग अलग उनका मूवमेंट करने का तरीका होता है। तो उसके बारे में और जानकारी लेते हैं।
तो देखो और भी कुछ अदर एनिमल है जिसके बारे में स्टडी करेंगे, उनके मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। बच्चों खास करके आपको तो जाननी चाहिए क्योंकि अभी आपको बहुत सारा आगे पढ़ना है। तो देखो एक क्या है कंगारू। कंगारू का क्या है, कंगारू कैन ओनली जंप फॉरवर्ड, दे कैन नॉट वॉक बैकवर्ड। कंगारू हमेशा आगे की ओर जंप करता है, आदमी के जैसा वो पीछे नहीं मुड़ता है, हमेशा आगे की ओर ही वो जंप कर पाता है। ठीक है। दूसरा क्या है एलिफेंट। एलिफेंट्स आर वेरी हैवी। एलिफेंट क्या होता है, बहुत भारी जानवर है। दे आर द ओनली एनिमल दैट कैन नॉट जंप। ऐसा वो एक ही प्रकार का वो एनिमल है, हाथी ही एक ऐसा एनिमल है जो कभी जंप नहीं कर सकता। ओनली एनिमल कह सकते हैं जो जंप नहीं कर सकता। तीसरा क्या और क्या चीता। द चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। चीता क्या है, सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, क्या लैंड का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। इट रन्स एज फास्ट एज ए कार। और वो 3 सेकेंड में इतना तेज दौड़ता है जैसे कि एक कार जितना तेज दौड़ता है उतना ही चीता भी तेज दौड़ पाता है। उसके बाद क्या है मंकी। सम मंकीज यूज देयर टेल्स लाइक अ हैंड और टू हैंग फ्रॉम ट्रीज एंड स्विंग। मंकी क्या करते हैं, अपने टेल को, अपने पूंछ को बिल्कुल हाथ के जैसे यूज करते हैं, जैसे किसी भी चीज को स्विंग करके लटक जाते हैं। ठीक है, हैंग कर लेते हैं, तो हाथ के तरह ही वो अपने पूंछ को यूज करते हैं मंकी। ऑस्ट्रिच। An ostrich cannot fly, but it can run very, very fast, even faster than a horse. Ostrich क्या है, एक वर्ड है वो, लेकिन वर्ड होने के बाद भी वो उड़ नहीं सकता, लेकिन जब रन करता है तो बहुत बहुत तेज दौड़ता है, जैसे कि घोड़े के जैसा। घोड़ा जितना तेज दौड़ता है ना, वैसे ही ऑस्ट्रिच दौड़ सकता है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता। चूंकि वो वर्ड है लेकिन फिर भी वो फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जब वॉक करेगा, जब दौड़ेगा, तो बिल्कुल घोड़े जितना तेज दौड़ सकता है। फिर स्नेक हैव नो लेग्स। स्नेक के लेग्स नहीं होते हैं। दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स टू स्लाइड ऑन द ग्राउंड। लेकिन उसके जो मसल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो ग्राउंड पर काफी तेज वो रेंग सकता है। ठीक है, काफी तेज वो चल सकता है। और भी कुछ एनिमल्स हैं जो अपने अलग अलग गुण के, अलग अलग मूवमेंट की वजह से वो सब जानवरों से अलग हो जाता है, जैसे कि जेब्रा एंड हॉर्स। इसमें क्या गुण है, दे हैव हार्ड हूफ्स ऑन देयर फीट। उसके जो फीट में हार्ड हूफ्स यानी कि जो खुर बोलते हैं ना, नीचे में जो होता है वो काफी हार्ड होता है, जिसे हिंदी में खुर बोलते हैं और इंग्लिश में हूफ्स बोलते हैं। दे हेल्प देम रन फास्ट ऑन रॉकी ग्राउंड। और वे उसे हेल्प करते हैं, काफी तेज दौड़ने में मदद करते हैं, और रॉकी या मतलब पथरीला जगह में भी वो उसे आसानी से चलने में दिक्कत नहीं होता है उस हार्ड हूफ के वजह से। दूसरा है पेंगुइन। ऑन लैंड पेंगुइन पैडल बिकॉज दे हैव शॉर्ट लेग्स। पेंगुइन जो है वो हमेशा मटक मटक कर चलता है। पेंगुइन का चाल क्या होता है, वो मटक मटक कर चलता है, और उसके जो पैर होते हैं काफी शॉर्ट होते हैं। पेंगुइन तो देखा होगा ना, काफी बड़ा होता है, लेकिन उसके पैर बहुत शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। बट इन द वाटर दे स्विम एज फास्ट एज रॉकेट। और जब वो पानी में जाता है तो वो इतनी तेजी से वो फास्ट चलता है, दौड़ता है, जैसे कि एक रॉकेट के समान वो पानी में वो तेज दौड़ने लगता है। अब देखो स्पाइडर। स्पाइडर हैज 8 लेग्स। स्पाइडर के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। इट कैन रन वेरी क्विकली ऑन स्टिकी वेब विदाउट एवर गेटिंग स्टक। और वो अपने जाले के स्टिकी भाग होता है, किसी भी चिपचिपा जगह पे वो आसानी से चल पाता है, और वो अपने जाले में कभी नहीं फंसता। वो अपने जाल में कभी नहीं फंसता, ये उसकी टेंडेंसी है कि स्पाइडर अपना जाल में कभी नहीं फंसता। अब देखो कैमल है पैडेड फीट। कैमल का जो पैर होता है वो बिल्कुल गद्देदार जैसा होता है। So their feet do not sink into the hot desert sand। और गद्देदार होने की वजह से उसके पैर कभी भी सैंड में धंसते नहीं है, क्योंकि उसका गद्देदार है ना, तो वो अपने वो डिजर्ट सैंड में वो कभी, क्योंकि चूंकि कैमल कहाँ है, डिजर्ट एरिया का है ना, इसीलिए तो उसे शिप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और उसके जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं, इसी वजह से उसके पैर कभी भी जब इन मिट्टी वाले सैंड वाले जगह में धंसते नहीं है। बैट। अ बैट इज द ओनली मैमल विथ हेयर। पहले तो देखो बैट का मतलब होता है चमगादड़, और चमगादड़ को हम लोग क्या जानते हैं, बहुत से लोग क्या जानते हैं कि वो क्या है, एक पक्षी है, लेकिन वो पक्षी नहीं है, एक मैमल प्रजाति का जीव है।
ठीक है, विथ हेयर, और उसको बहुत सारे बाल होते हैं। दैट कैन फ्लाई जस्ट लाइक अ बर्ड, और वो मैमल होने के बावजूद भी वो उड़ सकता है, उसका टेंडेंसी है उस, इसी वजह से हम लोग समझते हैं कि वो बर्ड है, लेकिन बैट एक बर्ड नहीं है, वो एक मैमल है। और उसके बहुत सारे हेयर होते हैं, उसके बॉडी में बहुत सारे हेयर होते हैं जो दैट कैन फ्लाई जस्ट लाइक अ बर्ड, और वो बिल्कुल बर्ड के जैसा फ्लाई कर सकता है। एक है क्रैब। क्रैब मूव्स साइडवेज। क्रैब जो है हमेशा तिरछा होकर चलता है, कभी वो, और दे कैन नॉट वॉक स्ट्रेट बिकॉज देयर लेग्स आर अटैच। कभी भी क्रैब सीधा नहीं चलता है, वो तिरछा होकर चलता है। क्यों चलता है भाई? बिकॉज देयर लेग्स आर अटैच, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं ना अटैच होते हैं, सटे हुए होते हैं, इस वजह से वो हम कभी हमेशा तिरछा होकर चलता है, कभी भी सीधा होकर नहीं चलता है। तो ये हमने बताया, इस तरह से बहुत सारे एनिमल है जो अपने मूवमेंट की वजह से अलग अलग, उनका बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार अलग अलग मूवमेंट है। तो चलो आज का क्लास फिनिश करते हैं, और अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा क्लास यूजफुल लगा हो तो हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हमने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे यूजफुल बातें बताई हुई हैं, अगर आपको देखना हो तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप उनको देख लेना।